नमस्कार। आजादी की लड़ाई से कुछ रोचक कहानियां लेकर आ रहा हूं मैं। कुछ ऐसी कहानियां जिन पर कभी बात नहीं होती है, जिनको कभी याद नहीं किया जाता है। 1857 के पहले की कुछ लड़ाइयों पे बात करूंगा, 1857 के दौरान की कुछ लड़ाइयों पे बात करूंगा। अंडमान जेल में गए जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनमें से कुछ ऐसे क्रांतिकारियों पर बात करूंगा जो या तो लौट कर नहीं आए या जो कभी झुके नहीं, जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, लंबी लंबी यातनाएं झेली और उसके बाद जाकर रिहा हुए। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो कहानी है 1763 से लेकर 1800 के बीच की, बंगाल की एक कहानी, जहां सन्यासी और फकीर एक साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। अक्सर हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में बांटा जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, मुसलमान आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, अलग अलग करके दिखाया जाता है। और अब तो हमारे यहां खुद को देशभक्त कहने वाले ऐसे लोग हैं जिनका जो अमृत है, जिनका जो भोजन है, वो मुसलमानों से नफरत है। अगर उनके भाषण में मुसलमानों से नफरत हटा दी जाए तो आधे घंटे का भाषण आधे मिनट का रह जाएगा। अगर उनकी राजनीति से मुसलमानों की नफरत हटा दी जाए तो उनकी राजनीति शून्य हो जाएगी। ऐसे टाइम में इस तरह के आंदोलनों को याद करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारी परंपरा क्या है, किस तरह हमारे पुरखों ने साथ मिलकर लड़कर अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाई। तो किस्सा है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, आप सब जानते हैं। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी, हौसले बढ़े हुए थे। तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी और भी कोई नियम कानून नहीं था। जबरदस्त लूट शुरू हो गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। किसान थे, आप जानते हैं यहां पर खनिज पदार्थ बहुत सारे हैं, हर तरह की लूट शुरू हो गई। और जब लूट शुरू हुई तो इसके सबसे ज्यादा शिकार कौन बने? किसान। इसी समय फकीरों और सन्यासियों ने मिलकर एक विद्रोह किया था। इन फकीरों में बेसिकली मुसलमानों के मदारिया समाज जो उनके बीच में था उसके लोग थे, और हिंदुओं में साइबा पंथ से बिलोंग करने वाले लोग थे। इनको हिंदुस्तान का यायावर कहा जाता था। यायावर मतलब एक जगह जो ठहरते नहीं है, लगातार यात्रा करते रहते हैं। आसान भाषा में कहा जाएगा घुमंतु लोग थे। जैसे कि सन्यासी और फकीर होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता है, घुमंतु होते हैं, घूमते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लोगों से जो मिल जाता है वो खाते पीते हैं, कहीं भी रात को डेरा डाल देते हैं। ऐसे ही लोग थे हमारे सन्यासी और फकीर। मैंने आपको बताया कि सन्यासी जो थे वो हिंदुओं के साइबा पंथ से थे और जो फकीर थे वो मुसलमानों के मदारिया पंथ से थे। इनमें सबसे बड़े जो नेता थे इनके, वो थे मजनू शाह और उनके सेनापति थे चेरा घली। दूसरे सेनापति थे भवानी पाठक। बाकी जिन नामों को सन्यासी और फकीर आंदोलन में याद किया जाता है उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। देवी चौधरानी, जिनके ऊपर टीवी पर एक सीरियल बना था, कृपानाथ, नूरुल मोहम्मद, पीतांबर और ऐसे और भी बहुत सारे नाम। इसमें मजनू शाह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। मजनू शाह जो थे वो बहुत शानदार संगठनकर्ता माने जाते थे, यानी लोगों को जोड़ने में उनका कोई सानी नहीं था। इसके साथ साथ वो एक शानदार सेना नायक भी थे। मैकेंजी नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज सेनापति था, जिसकी सेना बहुत मजबूत मानी जाती थी, उसकी सेना को कई बार उन्होंने हराया। 1769 में एक अंग्रेजों के साथ उनकी भिड़ंत हुई जिसमें अंग्रेजों का कमांडर कीथ मारा गया था। कीथ नाम का जो उनका कमांडर था वो मारा गया था। फरवरी 1771 में मजनू शाह ने लेफ्टिनेंट टेलर की सेना को झांसा दिया था और महास्थानगढ़ के जंगलों में एक किला था, उस किले में खुद को सुरक्षित कर लिया था। उसके बाद अंग्रेजों को झांसा देकर चुपचाप बिहार निकल गए और वहां पर नातौर की जो रानी भवानी थी उनसे मिलजुल कर फिर से फिरंगियों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष छेड़ा। 14 नवंबर 1776 को
मजनू शाह ने एक बार फिर अंग्रेजों की सेना को जबरदस्त शिकस्त दी थी। इस लड़ाई में सैकड़ों अंग्रेज मारे गए थे और लेफ्टिनेंट जनरल जो उनका था रॉबर्टसन, वो बुरी तरह से घायल हो गया था। आप सोचिए, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजों की सेना थी जिसके पास आधुनिक हथियार थे, पैसा था, ताकत थी, और दूसरी तरफ मजनू शाह, देवी चौधरानी, इस तरह के लोग थे, भवानी पाठक, नूरुल हसन, इस तरह के लोग थे जो सन्यासी थे, फकीर थे, जिनके पास कोई खास पैसा रुपया नहीं था, लेकिन जनता के संगठन और हिंदू मुस्लिम एकता के दम पर इन्होंने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया। हालांकि इस प्रक्रिया में, जैसा कि हमेशा होता है जब दो ग्रुप आपस में मिलते हैं, सन्यासियों और फकीरों के बीच में थोड़ा मनमुटाव भी किसी बात को लेकर हो गया, लेकिन मजनू शाह, जिनका सब सम्मान करते थे, उन्होंने दोनों से बात की, दोनों को समझाया और एक बार फिर साथ लाने में कामयाब हुए। 1786 तक लगातार मजनू शाह अंग्रेजों से टकराते रहे और अंग्रेजी सेना बार बार पराजित होती रही। 29 दिसंबर 1786 का दिन जो था वो मजनू शाह के लिए उतना शानदार दिन नहीं था जितने अब तक के होते आए थे। अंग्रेज सेना बार बार की हार से नाराज हो चुकी थी और वो किसी भी हाल में मजनू शाह को गिरफ्तार करने या मारने के लिए तैयार होके आई थी। हुआ ये कि बागुरा जिले में मुंगरा नाम के गांव में मजनू शाह को खबर मिली कि वहां अंग्रेजों की सेना है और उन्होंने सोचा कि झटका देकर अचानक अंग्रेजों को फिर से हराया जा सकता है। लेकिन वो पहले से घायल थे, हिम्मत थी, ताकत थी, लेकिन शरीर घायल था, चोट लगी हुई थी और इस युद्ध में वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर सके जैसा प्रदर्शन वो करते रहे थे। हालांकि वहां से बच निकलने में वो कामयाब रहे, एक हाथ से घोड़े को हाँकते हुए वहां से बच निकलने में वो कामयाब रहे, लेकिन मक्खनपुर नामक एक गांव में अंग्रेजों ने उनको घेर लिया और अब तक अंग्रेजों को लगातार हराते रहे इस महान योद्धा मजनू शाह को कोई रास्ता नहीं मिला मक्खनपुर से बाहर निकलने का। अंग्रेजों ने उनको घेर लिया और घेर कर वहीं उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी ऐसा नहीं था कि सन्यासियों और फकीरों का यह विद्रोह समाप्त हो गया। उनके एक शिष्य थे जो नंबर 2 थे इस कमांड में, मूसा शाह, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखी। अगले ही साल यानी 1787 में एक और युद्ध हुआ जिसमें भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने नेतृत्व किया और उनके साथ थे फिरागुल शाह और चिरागली शाह जो बेसिकली मजनू शाह के सैनिक थे, सेनापति थे। उन्होंने देवी चौधरानी और भवानी पाठक के साथ काम करना शुरू किया। मेमन सिंह और रंगपुर के पास कई सारे युद्ध हुए जिसमें उन्होंने कंपनी की सेना, ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इसके अलावा एक और टुकड़ी बनाई गई जिसका नेतृत्व रमजानी शाह और जहूरी शाह के पास था। इन्होंने भी ब्रिटिश सेना का सामना किया असम में, लेकिन असम वाला जो युद्ध था उसमें ये फकीर और सन्यासी हार गए। जो आखिरी दौर था सन्यासी और फकीर विद्रोह का वो 1797 के आसपास था, जिसमें शोभन अली, अमुदी शाह, मोतीउल्लाह और बाकी सारे लोगों ने एक बार फिर से सन्यासियों और फकीरों को एकत्र करने की, इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन इस सेना का जब 1799 से 1800 के बीच अंग्रेजों के साथ मुकाबला हुआ तो यह सेना बुरी तरह से हारी और 1800 के आसपास सन्यासी और फकीर विद्रोह लगभग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन सन्यासियों और फकीरों का वह विद्रोह भले समाप्त हो गया हो, आप देखते ये हैं कि इतिहास में जिक्र कम आता है, लेकिन 1800 से 1857 के बीच भीलों का विद्रोह, संथालों का विद्रोह और इस तरह के तमाम सारे विद्रोह हुए जो इतिहास में उस तरह से भले न दर्ज किए गए हों, लेकिन इस बात को बताते हैं कि हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने गुलामी कभी स्वीकार नहीं की और जितनी भी ताकत थी, जैसी भी ताकत थी, उसके साथ मिलजुल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। जो नहीं लड़े, जो उस समय अंग्रेजों के साथ रहे,
जो उस समय अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति की सहायता करते रहे, वो कल भी हिंदू और मुसलमान को बांट रहे थे, आज भी हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं। जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो 1857 के पहले के हमारे पुरखे हों, या 1857 में लड़ने वाले हों, या 1857 के बाद के लोग हों, भगत सिंह की परंपरा के क्रांतिकारी हों, महात्मा गांधी की परंपरा के लोग हों, जिस भी परंपरा के लोग हों, सब ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। और सन्यासी और फकीर विद्रोह जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इस तरह की हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल थी, जिसे मुझे लगता है कि इतिहास ने भले वो जगह न दी हो, हमें आपको जानना चाहिए। और इसीलिए आज मैंने आपको सुनाई आजादी की लड़ाई से एक कहानी। इस तरह की कहानियां मैं लगातार आपके पास लेकर आता रहूंगा। मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना काम करते रहिए। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूर तक पहुंचाइए। आप हमारे साथ आएंगे तो हम और काम कर पाएंगे। शुक्रिया।